दोस्तों फैमिली सिस्टम की एक और बदनसीबी ये है, बदबख्ती ये है कि हमारे घरों में जो फैमिली सिस्टम होती हैं, जो भाभियाँ होती हैं, कई ऐसे ऐसे जाहल घराने हैं कि वहाँ पर जो देवर होते हैं वो भाभियों पर इतना ही रोब झाड़ते हैं जितना कोई इंसान अपनी बीवी पर झाड़ता है। बल्कि बीवी पर भी हम इतना नहीं करते जितने ये देवर जेठ वगैरह जो होते हैं ना, भाभियों के खिलाफ होते हैं। ठीक है ना। मुझे तो कई किस्म के आते रहते हैं मैसेजेस। कई भाभियों को गालियां निकालते हैं, धक्के मुक्की तक कर देते हैं। ये उससे खाना बनवा कर खाते हैं, कपड़े इस्त्री करवाते हैं। यानी कि इतनी जलालत है। बल्कि मैं तो कहता हूँ वैसे भाभी को देखना भी हराम है, ये कोई महरम नहीं होता। इस हम जहाँ रहते हैं अरब ममालिक में, यहाँ पर तो सारी उम्र की अपनी भाभी को देखते नहीं। हमारे यहाँ खाने खिलाते हैं, मैं कहता हूँ कि कपड़े धुलवाते हैं, पता नहीं क्या क्या खबासतें करते हैं। और सबसे बड़ी जाहिलियत ये है कि जो इंसान अपनी भाभी के आगे बोलता है, गालियां निकालते हैं, जो जंगली किस्म के लोग हैं ना, अनपढ़ ज्यादा ही, जो बॉर्डरों के पास रहते हैं, उनके नजदीक और मेरा ख्याल भाभी के नजदीक सिर्फ एक वो फिजिकल रिश्ते का फर्क होता है, बाकी मुकम्मल तौर पर वो भाभियों का जीना हराम कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है दोस्तों। इससे बड़ी क्या खबासत हो सकती है कि एक बेचारी जो बड़े भाई की बीवी होती है, जो पहले ब्याह आ जाती है, वो 3-4 भाइयों को भी ब्याहती है, लेकिन नाम फिर भी नहीं होता। भाभी गंदी की गंदी रहती है। और सबसे बड़ा जो अलमिया इसमें, वो जो शोहर होता है बेगैरत किस्म का, वो इस मामले में कोई स्टैंड नहीं लेता। भाई अगर ऊंचा बोलता है, भाई अगर मारता है, भाई अगर कोई बदतमीजी करता है, वो जो बड़ा भाई होता है, जो शोहर होता है, बेगैरत शोहर जिसको मैं कहता हूँ, वो इस मामले में उसे पता ही नहीं होता कि मेरी बीवी की इज्जत नफ्स क्या है, मेरी बीवी का बीवी ने कहाँ पर स्टैंड करना है, मेरी बीवी की खुददारी क्या होती है और मेरी क्या हैसियत है इस मामले में। और जो सास ससुर होते हैं वो भी बेगैरत होते हैं। सबसे बड़ी पहली बात तो ये है ना कि काठ में रहना ही बगैरती है, ये कंजरपना है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप रह ही रहे हैं तो इंसानों की तरह रह लो। गरीब हैं हम, हमारे पास नहीं घर होते, तो काठ में रहना है तो रह ही जाओ भाई। लेकिन कुछ तो इंसानियत का ख्याल रखो, कोई दायरा रखो कि आप में कोई हया शर्म ही नहीं है। मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि हमारे घरानों में एक एक वाशरूम होता है, वहीं पर सब उठ कर नहा रहे हैं, इकट्ठे बैठे हैं, इकट्ठे। अगर कोई ये अरबों वाले लोग देख लें, वैसे तो शरीयत में सरीहन हराम है, अगर ये अरबों वाले देख लें कि इनके ये हालात हैं, भाभियां भी ना आ रही, जनानियां भी ना आ रही, तो खुदा की कसम हमें छितर मारने। और उस पर हम भाभियों को गालियां निकालते। चलो मजबूरी से रह ले, अभी नहीं वसाइल से गालियां, तू काम नहीं किया, तू आ नहीं किया, तू कपड़े धोते थे, चिट्टे नहीं कड्डे। यानी कि कोई इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। सर झुका कर ना, भाभियां माएँ होती हैं, भाभी माँ कहा जाता है। और माँ की जितनी आप कदर करते हैं उतनी ही भाभी की कदर करें। ठीक है ना। अगर आप मजबूरी में बेचारी वो काम कर रही है, वसाइल नहीं, घर लेता नहीं बंदा ले सकता, पहले 10 साल इसी तरह बगैरती में गुजरते हैं, तो कम से कम इज्जत तो माँ जितनी कर लो, इतनी तो गैरत कर लो आप। इंसान को ये तब पता लगता है जब वो अपनी बीवी ब्याह कर लाता है, तो फिर उसका भाई जब उस पर रोप डाल कर कहता है, तो आ काम क्यों, इदा क्यों किया, तू झाड़ू देता सही नहीं देता, फिर उसको तकलीफ पहुंचती। ठीक है ना। बीवी जब नकाह करता है ना, बंदा कबूल है तो बीवी इज्जत बन जाती है। बीवी के आंसू इंसान को पहाड़ जितने लगते हैं। ये खैर वो लोगों को लगते हैं जो गैरतमंद शोहर होते हैं। ये बगैरत शोहरों को कुछ नहीं लगता। बगैरत शोहर तो अपनी बीवी की बेइज्जती करवा कर खुश होता है, बल्कि 7 तालियां बजाता है कि चंगा हुआ तुसी नुआ कीता। तो गैरत करें, आपने मरना है और आखिरत में जवाब देना है, क्योंकि बगैरत शोहर कभी जन्नत में नहीं जा सकता। और वो बगैरत है जो घर में अपनी बीवी को बेइज्जत होते देखता, भाइयों के साथ माँ सारे बेइज्जत करते हैं, और उसके कान पे जू तक नहीं देखती। लानत है उसको।